वर्तमान तीर्थंकर अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान की भक्ति एवं ध्यान योगी शिवाचार्य भगवंत की भक्ति का अनमोल संगम। आचार्य सम्राट शिव मुनि जी महाराज पूरे विश्व के कल्याण हेतु भगवान महावीर के संदेश को समृद्ध भारत के निर्माण हेतु जन जन तक पहुंचाने हेतु प्रयासरत हैं। आपके दिशा निर्देशन में हजारों आत्म ध्यान शिविर लग रहे हैं, जिनमें लाखों लोग ध्यान साधना योग के द्वारा अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन अनुभव कर रहे हैं। आंखें बंद कर लीजिए। आप किसी भी एक सुखपूर्वक आसन में स्थित होकर के बैठ जाइए। सिर से पाँव के अंगूठे तक अपने शरीर को शांत, शिथिल, रिलैक्स होता हुआ महसूस कीजिए। दो तत्व है, एक जीव तत्व और एक अजीव तत्व। जीव यानी आत्मा, अजीव यानी शरीर और शरीर से जुड़ा सारा संसार। शरीर एक आसन में स्थित रहेगा। शरीर में आपका मन भी आ गया, वचन भी आ गई, काया भी आ गई। काया आसन में स्थित है, वाणी से आप मौन हैं। मन में जो भी चल रहा है आप उसके मात्र दृष्टा रहेंगे, उसे रोकेंगे नहीं, उसके पीछे नहीं जाएंगे, उसे अच्छा बुरा नहीं मानेंगे। और जीव आत्मा अपने स्वभाव में स्थित रहते हुए शरीर में चल रहे स्वाभाविक श्वास को ज्ञाता दृष्टा भाव से जानेगी, देखेगी। आपका श्वास आ रहा है, जा रहा है, सिर्फ उसे जाने, देखें और शांत बने रहें। एक बार मैं आपके सब शरीर के अंगों के नाम लूँगा, आप उन्हें शांत, शिथिल, रिलैक्स होता हुआ महसूस करें और वहाँ आत्म तत्व का अनुभव करें। सिर, सिर का बाल, बुद्धि, बुद्धि का सारा ज्ञान शांत 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 हो गया है। फोरहेड, माथा शांत शांत शांत। आपकी ललाट का क्षेत्र शांत हो गया है। दोनों आँखें, भौहें शांत 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 हो गए। शरीर का पूरा औदारिक शरीर शांत हो रहा है और भीतर में आत्म प्रदेशों का प्रकंपन चल रहा है। आप उसे जान रहे हैं, देख रहे हैं, कोई प्रतिक्रिया नहीं। नासिका, दोनों कान, गाल, मुख, होठ, ठुड्डी, गर्दन के ऊपर का पूरा हिस्सा शांत, शिथिल, रिलैक्स हो गया है। शरीर भिन्न है और आत्मा भिन्न है। शरीर को शांत करते जा रहे हैं। आत्मा इन सब को जान रही है, देख रही है, कोई प्रतिक्रिया नहीं करती। गर्दन, गर्दन का दायां भाग, बायां भाग, पीछे का भाग, दायां कंधा, बायां कंधा शांत, शिथिल, रिलैक्स। दाईं भुजा, ऊपर की भुजा, बाईं भुजा शांत, शिथिल, रिलैक्स। दाएं हाथ की कोहनी, बाएं हाथ की कोहनी शांत, शिथिल, रिलैक्स। दोनों हाथ, कलाई, हाथ की हथेली, बाईं हथेली, दाईं हथेली, अंगुलियां, पोर, पूरे दोनों हाथ शांत, शिथिल, रिलैक्स हो गए हैं। वहाँ पर आत्म प्रदेशों का प्रवाह बह रहा है।
जीव अपने स्वभाव में है, शरीर शांत होता जा रहा है। शरीर भिन्न है और जीव आत्मा भिन्न है, ये अनुभव बना रहे हैं। छाती, छाती का दायां भाग, बायां भाग, छाती के नीचे गड्ढा सा स्थान जो जीव का मूल केंद्र है, शांत, शिथिल, रिलैक्स। पेट, नाभि, नाभि में हो रहे स्पंदन, भीतर की छोटी आंत, बड़ी आंत शांत, शिथिल, रिलैक्स हो गई। नाभि के नीचे का स्वादिष्ठान चक्र, शरीर के गुप्त अंग शांत, शिथिल, रिलैक्स। पीठ, पीठ का दायां भाग, बायां भाग, रीढ़ की हड्डी का एक एक मन का शांत, शिथिल, रिलैक्स होता जा रहा है। मूल आधार चक्र तक सब शांत हो गया है। ऊपर का पूरा शरीर शांत शांत शांत। दाईं जंघा, दायां भाग, बायां भाग, चारों तरफ से जंघा शांत, शिथिल, रिलैक्स होती जा रही है। दाएं पांव का घुटना, दाएं पांव की पिंडली, पूरा दायां पांव, टखना, पांव का ऊपर का हिस्सा, नीचे का हिस्सा, तलवा, अंगुलियां, पोर, नाखून सब शांत। पूरा दायां पांव शांत हो गया है। बाएं पांव की जंघा, हिप्स, जंघा, जंघा का दायां भाग, बायां भाग, ऊपर नीचे, घुटने, बायां घुटना, बाईं पिंडली, एक एक पोर शांत होते जा रहे हैं। वहाँ आत्म प्रदेशों का प्रभाव महसूस हो रहा है। शरीर शांत हो रहा है। शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, महसूस करते जाएं। बाएं पांव का तलवा, नाखून, अंगुलियां, सिर से पांव के अंगूठे तक पूरा शरीर आपका शांत, शिथिल, रिलैक्स हो गया है। भीतर में आत्मा प्रदेशों का प्रवाह बह रहा है और ऊपर का ये जड़ शरीर, देह शांत, शिथिल, सामायिक में बैठा है, ध्यान में स्थित है। आप जीवात्मा अपने स्वभाव में हैं। अब अपना सारा ध्यान आते जाते श्वास पर ले आए। सहज स्वाभाविक श्वास आ रहा है, जा रहा है, सिर्फ आप उसे जानेंगे, देखेंगे। श्वास का पता न चले तो एक दो श्वास लंबे गहरे ले लें, अन्यथा स्वाभाविक श्वास। दृष्टा भाव से श्वास को देखते जाएं। विचार आए तो आने दें, जाए तो जाने दें। आप किसी विचार को रोकेंगे नहीं, किसी नए विचार को पैदा नहीं करेंगे, किसी विचार पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करेंगे, यानी किसी विचार को अच्छा और बुरा नहीं मानेंगे। विचार विचार हैं, आए तो आने दो, जाए तो जाने दो। मन की उपेक्षा करेंगे, मन के किसी विचार को महत्व नहीं देंगे। वर्तमान क्षण में आप जीवात्मा अपने स्वभाव में ज्ञाता दृष्टा भाव से
अपने ही सहज आते जाते श्वास को जान रहे हैं, देख रहे हैं। कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई जाप नहीं, कोई स्तोत्र नहीं, सिर्फ अपने स्वभाव में श्वासों की दृष्टा। श्वासों को देखते देखते मन अगर विचारों में उलझ जाए तो घबराए नहीं, पुनः प्रेम पूर्वक उसे श्वास पर ले आए। न भूतकाल की चिंता, न भविष्य की कल्पना, वर्तमान क्षण में जीव अपने स्वभाव में रहेगा। श्वास सिर्फ एक आलंबन है। भूत भविष्य में गए, विचारों में उलझ गए तो पुनः होश में आकर श्वासों पर आ जाए। धीरे धीरे आपका चित्त शांत समाधिस्थ होता जाएगा। उस शांति में बने रहें।
परम आनंद आह्लाद का भाव आज मुझे इस वितराग साधना में स्थित होने का अवसर प्राप्त हुआ। जीव भिन्न है और अजीव भिन्न है, यही ज्ञान सम्यक ज्ञान है, अनंत ज्ञान है। मन, वचन, काया, बुद्धि, संस्कार, धारणा ये सब जड़ है, जीव की साक्षी में कार्य कर रहे हैं, लेकिन मैं जीव आत्मा इससे भिन्न हूँ। ये बोध होना ही सम्यक ज्ञान है, भेद विज्ञान है। जीव को जीव मानना, अजीव को अजीव मानना। जीव अपने धर्म में रहेगा, अजीव साधन बन करके इस जीव की सेवा में तप कर रहा है। मैं जीव साक्षी हूँ, ज्ञाता दृष्टा हूँ, अपने धर्म में बने रहे। हम जो आत्मा मुझ में है वही आत्मा सब जीवों में है। यही सम्यक दर्शन है। ये श्रद्धा होना कि मैं जीव आत्मा हूँ और सभी जीवों में वही आत्मा है जो मुझ में है, चाहे वो पृथ्वी काय का जीव है, पानी का जीव है, अग्नि का जीव है, वायु का जीव है, वनस्पति का जीव है। 2 इंद्रिय वाले हैं, 3 इंद्रिय वाले हैं, 4 इंद्रिय वाले हैं, पंचेंद्रिय जीव हैं। जीव मात्र में जो जीव है और मैं जीव समान है। अंतर कर्म का हो सकता है, लेकिन आत्म दृष्टि से हम सभी जीव समान हैं। कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। अस्तित्व पे श्रद्धा होना ही सम्यक दर्शन है। आत्मा के 8 गुणों में पहला गुण है सम्यक ज्ञान, अनंत ज्ञान। दूसरा है अनंत दर्शन, सम्यक दर्शन। सब में आत्मा के दर्शन करो। अभेद दृष्टि से हम सब जीव समान हैं। भेद दृष्टि से जड़ और चेतन का भेद करना यही सम्यक ज्ञान है। और गहरे शांत इस गुण का अनुभव कीजिए।
ऐसे अष्ट गुणों का ध्यान करते हुए ये वीतराग सामायिक की आराधना है, जिसकी शुरुआत अरिहंत प्रभु को नमन करके, पंच परमेष्टि को नमन करके करनी है। उसके पश्चात धीरे धीरे अपने श्वासों को देखते देखते मन वचन काया की उपेक्षा करते जाना है। फिर सोहम का आलंबन लेकर के जीव आत्मा मन वचन काया से पार अपने स्वभाव में स्थित रहेगी। आवश्यकता पड़े तो आलंबन रूप में सोहम का आलंबन लिया जा सकता है, अन्यथा ऐसी शांत समाधि में रहना। अष्ट गुणों का ध्यान भी किया जा सकता है। इस प्रकार पूरे सामायिक काल में हम जीव को समय देंगे। जो जो क्षण आपके स्वभाव में बीतेंगे वो क्षण आपकी सामायिक के होंगे। पूरे सामायिक काल में मैंने जीव आत्मा में रहने का पुरुषार्थ किया, फिर भी प्रमादवश, आलस्यवश, निद्रावश अगर मैं कहीं विभाव में चला गया, बेहोशी में चला गया, निद्रा में चला गया, पर चिंतन में चला गया, तो उसकी मैं आलोचना करता हूँ, प्रतिक्रमण करता हूँ, पुनः अपने स्वभाव में स्थित रहता हूँ। इस प्रकार भाव प्रतिक्रमण करके आर्त ध्यान अर्थात पुद्गल का ध्यान किया हो, रौद्र ध्यान यानी पर चिंतन किया हो, धर्म ध्यान यानी मैंने मंत्र यंत्र की हो, शुक्ल ध्यान जीव अपने स्वभाव में स्थित रहा। इस प्रकार अपना प्रतिक्रमण करते हुए पुनः स्वभाव में स्थित होकर आप मंगल मैत्री का अभ्यास करेंगे। नमन करे हम धाराम को, धर्म बड़ा बलवान। नमन करे हम धर्म को, धर्म बड़ा बलवान। धर्म सदा रक्षा करे, धर्म करे कल्याण। धर्म सदा रक्षा करे, धर्म करे कल्याण। एक शरण है धर्म की, और शरण नहीं खोए। सत्य धर्म के तेज से जन जन मंगल होए, सबका मंगल होए। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें, अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस, अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श धीरे से, जब भी चाहे आंखें खोल सकते हैं। मंगल पाठ का आचरण करेंगे। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो वज्झायानंग, नमो लोय सब साहुनंग, धम्मो मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तभो, देवावित्तं नमं संते जस धम्म श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तमा, अरहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहु लोगोत्तमा, केवली पानतो धम्मो लोगोत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि।
केवली पणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत न शरणा जो भव्य प्राणी उसका अजर अमर होगा, उसका सदा ही मंगल